नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। स्वराज सेवा दल का हरिद्वार में बढ़ता कुनबा, इंतजार प्रधान के नेतृत्व में महंगाई कमर तोड़ रही है, विपक्ष चुप्पी साधे हुए। जनपद हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के प्रदेश सचिव इंतजार प्रधान के नेतृत्व में जनपद में स्वराज सेवा दल का कुनबा बढ़ रहा है। शमीम अहमद बिजौली ने अपने साथियों के साथ स्वराज सेवा दल की सदस्यता ली। मोहम्मद इंतजार प्रधान पीरपुरा ने प्रदेश में विपक्ष कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है। बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम पर जनता बेहाल है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस मौजूदा सरकार बीजेपी को आड़े हाथों लेने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। विपक्ष का काम स्वराज सेवा दल संगठन कर रहा है। आपको बता दें कि स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारियों व भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के भ्रष्टाचारों को जेल जाना पड़ेगा। हमारा काम जनता का काम कराना है। रमेश जोशी की लोकप्रियता इस तरह बढ़ गई है कि सभा को संबोधित करते हुए तेज बारिश आ गई, लेकिन लोग रमेश जोशी के भाषण को सुनने के लिए भीगते रहे व स्वराज सेवा दल जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पिरान कलियर विधानसभा अध्यक्ष रईस अहमद ने कहा कि देश प्रदेश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस प्रदेश में मुर्दा आसन हो चुका है। आज के समय अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो स्वराज सेवा दल है। तमाम जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उस विकास को रोकने वाले लोगों के खिलाफ एक मजबूत सशक्त कार्रवाई कराई जाएगी और गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गांव के विकास के लिए हम आज शमीम भाई को हमने यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। कहीं किसी भी प्रकार की समस्या होगी, शमीम भाई से संपर्क करेंगे, तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान किया जाएगा। आज शमीम भाई को कोई पद भी आप? हाँ, शमीम भाई ने आज कई सदस्य जो है जोड़े हैं। बहुत जल्दी उनके पद की घोषणा की जाएगी और अभी उनको और जगह जो है उन्होंने आश्वस्त किया है कि कई जगह और पद जो है और लोगों को जोड़ेंगे। एक बड़े जन सैलाब के साथ फिर शमीम भाई को एक अच्छा दायित्व दिया जाएगा। जैसे आपके स्वराज दल के प्रोग्राम होते हैं तो चाहे किसी विधानसभा में हो या किसी बनने को लेकर हो या किसी भी अन्य तो काफी जन सैलाब। देखिए, स्वराज सेवा दल लगातार लोगों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी स्वार्थ के काम करा रहा है। कहीं भी किसी व्यक्ति की पीड़ा होती है तो वो अपनी पीड़ा समझ के उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो तमाम जो जनता है, जनता को काम चाहिए और निस्वार्थ रूप से काम करने वाले लोगों की हर जगह कीमत है। स्वराज सेवा दल भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की स्थापना के लिए, विकास के लिए बिल्कुल निरंतर जो है लड़ाई लड़ रहा है। कई बड़े अधिकारियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, बड़े अधिकारियों को पदों से हटवा दिया। तो स्वराज लगातार लोगों की आवाज बन रहा है। बहुत जल्द जो है बहुत बड़ा जन सैलाब स्वराज के साथ। जैसे कि ये महंगाई का मामला है, अभी आपने एक धरना प्रदर्शन भी किया, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल मैनेज हो चुका है। विपक्ष मृतशैया पर पड़ा हुआ है। विपक्ष मैनेजमेंट कर रहा है। जब विपक्ष ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और कांग्रेस ही उनके नारे लगवा रही है, तो कांग्रेस तो मृत हो चुकी है। विपक्ष का जो काम होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन खुल करके जब आप किसी के पाले में बैठ जाएंगे तो फिर क्या काम होंगे। पहले जो विपक्ष हुआ करता था वह तेजी से अपनी आवाज को रखता था, बुलंदियों से आवाज को रखता था और सरकार जो है वो चेतती थी और काम होते थे। आज का जो विपक्ष है वो मृतशैया पर है, वो दलाली कर रहा है। तमाम विधायक और मंत्री जो हैं वो दलाली में लगे हुए हैं और बाकी सरकार उनके कारनामों पे, उनकी जो अकूक काली कमाई जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी है उस पर डराने का काम कर रही है। तो आज विपक्ष से कोई आशा नहीं की जा सकती है। स्वराज एक विपक्ष के तौर पर खड़ा है और एक दिन निश्चित तौर से स्वराज एक बड़ा जो है जन सैलाब प्रदेश में। प्रधान जी, विपक्ष के बारे में क्या कहते हैं? विपक्ष तो देखो आज की तारीख में बिल्कुल खत्म ही हो चुका। विपक्ष का तो कोई जवाब ही नहीं है किसी रूप का भी। जैसी महंगाई बढ़ रही है, अपना सिलेंडर के रेट, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, भ्रष्टाचार चरम पर, कोई विपक्ष का तो कोई मामला ही नहीं है कहीं से कहीं तक। क्या ये होगी कि विपक्ष की भूमिका जो निभाई जा रही है? विपक्ष की तो देखो सरे तो हम 1.5 साल के लगभग हो गए। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी के साथ स्वराज सेवा दल बहुत बढ़िया कुनबा बढ़ता जा रहा है। ईमानदारी के साथ और मेहनत के और जुनून के साथ क्षेत्र में बढ़िया विकास हो रहा है। जब विकास हो रहा तो लोग बाग प्रोग्राम ले रहे और प्रोग्राम ले रहे तो पब्लिक जुड़ रही। क्या वजह है जो स्वराज सेवा दल का कुनबा बढ़ रहा है? स्वराज सेवा दल का ये वजह है कि ईमानदारी से और मेहनत से और लगन से काम करते हो। रात के 1 बजे भी अध्यक्ष साहब को फोन करो या हमारी बहन कांवरी जोशी जब भी फोन उठाते हो काम होता है। और पहली बात ये होती कि हमारे क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत ज्यादा। कुछ लोग दलाल थे, बड़े परेशान कर रखे थे लोगों को। आज अल्लाह का शुक्र है, ईमानदारी का बोलबाला और जुट्टे का मुँह खड़ा। समीम जी, आपकी स्वराज सेवा दल से जुड़े हैं, क्या वजह रही? देखो, मैं पहले जो है ना और पार्टियों में भी रहा, कांग्रेस में रहा और नेताओं के साथ भी रहा, लेकिन मुझे रमेश जोशी जी का अंदाज, रमेश जोशी जी का काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा।
रमेश जोशी बिल्कुल साफ सुथरे आदमी है, निडर आदमी है। रमेश जोशी जी जिस काम को कह देते हैं उसे कराते हैं। रमेश जोशी बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है जी। मुझे उनका वो बहुत अच्छे लगते हैं जी, और मुझे मानते भी है। करीब मैं 2 साल से रमेश जोशी को देख रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के आदमी है, ठीक है जी। और मुझे भी बहुत मानते हैं। मैं भी रमेश जोशी अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2 साल से चल रहा। मैं थोड़ी कुछ उलझनों में था, मेरे ऊपर 1-2 मुकदमे कुछ दलालों ने, हमारे इलाके में कुछ दलाल पन पे, उनका रमेश जोशी जी ने इलाज किया, और कुछ रह रहे 1-2 उनका भी होगा। और मैं अब फ्री हुआ हूँ, अब तो मैं रमेश जोशी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और अपने गांव का विकास करूँगा, ठीक है जी। सही काम करूँगा, अच्छे काम करूँगा, गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज आपके गाँव में प्रोग्राम रखा है जी, क्या कहोगे कि आपका कुनबा ये बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन? दरअसल मैं सबसे पहले तो अपनी सुराज सेवा दल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने रमेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी बहन कांवरी जोशी जी का, क्योंकि एक ये बहुत सज्जन और बहुत नेक ईमानदार इंसान है। हमारे कुनबे बढ़ने की सबसे मेन कारण ये है कि आप देख रहे होंगे आज की तारीख में पूरा विपक्ष जो है वो मौन हो गया है, धराशायी हो गया है, बिल्कुल एक तरह से कहें कि मुर्दा हो गया है। एक टाइम पे कांग्रेस का विपक्ष बीजेपी हुआ करता था, याद करो वो टाइम जब 400 रुपये का सिलेंडर था और स्वर्गीय ईरानी जी जाम लगा करके चिल्ला करके वो कहती थी कि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाती थी। आज 900 रुपये का सिलेंडर है, आज भी विपक्ष बिल्कुल मौन हो गया। आज कांग्रेस के वो लोग कहाँ गए जिनका इतना विरोध सिलेंडर से, पेट्रोल से, सब चीज़ों से हुआ करता था? ये सब अपने घर बैठ गए, सबको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर है। इसका मतलब ये विपक्ष जो है बिल्कुल मौन हो गया। और आज हमारा जो सुराज सेवा दल का जो कुनबा बन रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि विपक्ष तो घर बैठ गया है। आज हम कहीं ना कहीं हर जगह अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, चाहे सचिवालय हो और हो, छोटा प्रोग्राम हो, हमारे गांव देहात का प्रोग्राम हो, किसी भी चीज़ का प्रोग्राम हो। क्या कहोगे आप? विपक्ष तो ये कहूँगा कि मैं आज की तारीख में मुर्दा हो गया। विपक्ष पे कुछ नहीं बचा। विपक्ष पे जब कुछ नहीं बचा तो कहीं ना कहीं पब्लिक को, लोगों को अपना कोई ना कोई जनाधार तलाशना है, अपना कोई विकल्प तलाशना है। आज की तारीख में मैं ये कहूँगा हमारे उत्तराखंड प्रदेश में हमारे सुराज सेवा दल से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, और ईमानदार और नेक और सच्चे बहुत अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करते हैं। किसी का कोई दलाली का, किसी चीज़ का कोई हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता हमारे अध्यक्ष जी में। और जब भी आप लोग अपने बीच हमें बुलाएंगे, हम सब लोग, हमारा पूरा संगठन आप लोगों के सबके साथ खड़ा हुआ है, और सबका पब्लिक का मैं बहुत